नमाज़ें पढ़ाई। तो देखो एक सवाल कुछ दिन पहले किसी एक साथी ने किया था कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई और एक जगह पे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में। तो उससे किसी ने शिया ने यह सवाल किया कि तुम लोग ये कहते हो तो क्या ये अल्लाह के रसूल की तौहीन नहीं हुई कि अल्लाह के रसूल अबू बकर और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये पढ़ा रहे हैं, इमाम है। तो जवाब ये कि देखो, सबसे पहली बात तो ये कि पहले तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अदना आला को नमाज़ पढ़ा सकता है या नहीं। मतलब अदना आदमी आगे और आला पीछे हो तो ये ऐसा है या ये जायज़ है या नहीं, ये गुस्ताखी है या नहीं है। तो भाई अहलुस्सुन्नत वल जमात का ये मज़हब और अक़ीदा है। अहलुस्सुन्नत वल जमात ये मानते हैं कि भाई आला मौजूद और वो पीछे हो, अदना आगे हो, नमाज अगर वो इल्म रखता है सारा का सारा नमाज़ पढ़ाने का और आगे हो जाता है तो नमाज हो जाएगी और इसमें किसी किस्म की तौहीन का कोई शायबा ही नहीं, कोई तौहीन वगैरह नहीं है। ये हमारा अहलुस्सुन्नत वल जमात का ये मज़हब और अक़ीदा ही नहीं है। दूसरी बात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 17 नमाज़ें पढ़ाई तो हैं, लेकिन 17 नमाज़ों में से एक नमाज में रसूलुल्लाह ने शिरकत की है। वो नमाज थी कि जिस वक़्त अल्लाह के रसूल को थोड़ा अफाका हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मस्जिद तलक ले जाओ। नमाज का वक़्त था, नमाज खड़ी हो चुकी थी। हज़रत अब्बास या इब्न अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों का सहारा दिया और उनको लेकर गए हैं, और इस हालत में लेकर गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक ज़मीन पर ऐसे रगड़ रहे थे, यानी खड़े नहीं हो रहे थे, यानी इतनी ताकत नहीं थी, इतनी कमज़ोरी थी। इस हालत में नमाज के लिए गए हैं। तो जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इल्म हुआ कि रसूलुल्लाह मेरे पीछे आ गए हैं, तो हज़रत अबू बकर पीछे हटते गए और अल्लाह के रसूल ने हाथ का इशारा भी किया कि अबू बकर आप पढ़ाओ, लेकिन फिर भी पीछे हटे। इतना पीछे आए कि अबू बकर रसूलुल्लाह से पीछे हो गए और रसूलुल्लाह आगे हो गए। अब ये सवाल करने वाला जो सवाल कर रहा है कि भाई अदना नमाज पढ़ा रहा है और आला पीछे खड़ा है तो ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। तो नाउज़ु बिल्लाह, क्या रसूलुल्लाह भी तो हज़रत अबू बकर से कह रहे हैं कि आप पढ़ा लो, तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी का हुक्म दे रहे हैं कि मेरी गुस्ताखी करो, आप पढ़ाओ? मतलब अल्लाह के रसूल को भी पता है ना कि ये गुस्ताखी नहीं है, भले नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे हटें और पीछे आने के बाद नमाज हो गई। अब जब नमाज हो गई, अब और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इमाम रसूलुल्लाह थे और अबू बकर लोगों के यानी सहाबा के इमाम थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरी, बुखार की कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की कमज़ोरी की वजह से तेज़ आवाज़ में आवाज़ नहीं निकाल सक रहे थे। तो अबू बकर सुन रहे थे और फिर वो मुकब्बिर बने हुए थे, आवाज़ से आवाज़ निकाल रहे थे और सहाबा उनकी आवाज़ सुन रहे थे। तो फरमाया कि अबू बकर के इमाम रसूलुल्लाह थे और अबू बकर कौम के इमाम थे। इस तरीके से नमाज हुई मुकम्मल। नमाज के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि अबू बकर, आपको किस चीज़ ने मना किया कि जब मैंने आपको हुक्म किया कि आप नमाज़ पढ़ाओ तो आप पीछे क्यों हटे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इब्न अबी कुहाफ़ा के अंदर ये जुर्रत ही नहीं है कि अल्लाह का रसूल पीछे खड़ा हो और वो आगे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाए, ऐसा कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने उसको मुकल्लफ़ ही नहीं किया इसको, लिहाजा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ कि आप पीछे और मैं आगे हूँ, मैं नमाज़ पढ़ाऊँ, मैं पीछे हट गया। तो भाई जवाब ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तो नमाज़ पढ़ाई भी नहीं अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल को नमाज नहीं पढ़ाई है, कौम को नमाज़ पढ़ाई है अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में। और अबू बकर ने बारहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी है। तो इधर एतराज़ करने वाला पहले तारीख़ को देखे, गौर से जांचे इसको, फिर एतराज़ करे। बाकी रही बात इस बात की कि अबू बकर को हुक्म दिया गया और वो आगे ना हुए, तो देखो एतराज़ करने वाला फिर नहीं छोड़ता, अब इधर आ जाएगा कि देखो हुक्म अल्लाह के रसूल का नहीं माना। पहले वहाँ एतराज़ था, जब ये जवाब दे दोगे तो फिर बोलेंगे अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं माना, देखो हुक्म अदूली कर ली। तो भाई बात यह है कि बाज़ मवाक़े ऐसे होते हैं जिसमें इंसान मुकल्लफ़ नहीं होता, मतलब अल्लाह ने उसमें ताकत ही नहीं रखी होती है, उसको मुकल्लफ़ ही नहीं किया, तो लिहाजा उससे अल्लाह तबारक व तआला मुआख़ज़ा नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि अली, यहाँ पर सुलह हुदैबिया के मौके पर जो रसूलुल्लाह लिखा है तो ये मिटा दो, क्योंकि कुरैश मक्का ने कहा कि इसी पर तो झगड़ा है, जो दस्तखत हो रहा था हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं लिखते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके कातिब थे, लिख रहे थे। हज़रत अली ने लिखा तो उनने कहा कुरैश मक्का ने कि भाई ये हज़रत अली ने उनकी तरफ से साइन किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
तो भाई मोहम्मद और रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह तो हम मानते नहीं, ऐसी कहीं तो हमें इख्तिलाफ़ है और आपने इसे अहदनामे पर लिख दिया, तो ये मिटाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप मिटा दो। हज़रत अली से फरमाया कि मिटा दो। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तो नहीं मिटाऊँगा। अब एतराज़ करने वाला इधर एतराज़ नहीं करेगा, इधर भी तो अल्लाह के रसूल को मना किया हज़रत अली ने। तो भाई बात यह है कि यहाँ पर हम एतराज़ नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर हज़रत अली ने भी यही फरमाया कि या रसूल अल्लाह, दिलो जान से मैंने आपको अल्लाह का रसूल माना है, मेरे रग और रेशे के अंदर ये चीज़ समा गई है कि आप अल्लाह के रसूल हो। अब आप तो मुझे हुक्म कर रहे हो, आपका हुक्म बड़ा है, लेकिन ये काम का मैं मुकल्लफ़ ही नहीं हूँ, मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। मुझ में अल्लाह ने ताकत ही नहीं डाली है कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज़ कहीं पर लिखा हुआ मिटाऊँ। मैं इस्तिरारी हालत में हूँ इस वक्त, लिहाजा मैं नहीं मिटा सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। अल्लाह के रसूल समझ गए, फरमाया मुझे दिखा दो, बता दो कि यहाँ पर रसूलुल्लाह लिखा है, मैं मिटा दूँगा अल्लाह के रसूल। तो हज़रत अली ने फरमाया कि यहाँ पे लिखा है रसूलुल्लाह, मिटा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उम्मी थे, ये अल्लाह के रसूल का मौज़ा था। अल्लाह के रसूल को ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर रसूलुल्लाह इधर लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये उम्मी थे। उम्मी कहते हैं वो कि जिसने किसी उस्ताद से इल्म हासिल ना किया हो, लेकिन इल्म का तो सरचश्मा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इल्म तो फिर इतना है कि अल्लाह से डायरेक्ट फैज़ लेने वाला, अल्लाह से डायरेक्ट इल्म लेने वाले, ये भी मौज़ा है, एक मौज़ा। ये अल्लाह के रसूल की बड़ी सिफ़त है उम्मी होना। खैर, यहाँ पर ये बात है। तो इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ ने भी अल्लाह के रसूल समझ गए थे कि भाई इधर अबू बकर मुकल्लफ़ नहीं है। बाकी रही बात अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने एक नमाज़ पढ़ाई है, तो बात यही है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी तरह पीछे हटने लगे थे। रसूलुल्लाह ने इशारा किया अब्दुर्रहमान अपनी जगह खड़े रहो, तो अब्दुर्रहमान ने हुक्म माना, वो खड़े रहे, उन्होंने नमाज़ पढ़ा ली। अब सवाल ये आता है कि अदना ने नमाज़ पढ़ाई, आला ने पीछे पढ़ी, तो ये गुस्ताखी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने गुस्ताखी की, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हज़रत जिब्रील अमीन ने नमाज़ पढ़ाई है। नमाज़ें जब फ़र्ज़ हुई तो हज़रत जिब्रील अमीन ने नमाज़ पढ़ाई अल्लाह के रसूल को 2 दिन, पहले दिन अव्वल वक़्त में, दूसरे दिन आखिरी वक़्त में, 5 नमाज़ है। और बाकायदा रिवायत में आता है कि जिब्रील इमाम थे, रसूलुल्लाह मुक़्तदी थे। फिर फरमाया 5 नमाज़, दोनों दिन 5-5 नमाज़ें पढ़ाने के बाद फरमाया कि ये अव्वल और आखिर में मैंने आपको पढ़ाया, आपसे पिछले अम्बिया का वक़्त था। मतलब कोई नबी अव्वल वक़्त में पढ़ाते थे, कोई नबी आखिरी वक़्त में पढ़ाते थे, और आपकी उम्मत के लिए इन दोनों में से दरमियानी वक़्त है। आप इन दरमियानी वक्तों के अंदर अपनी उम्मत को नमाज़ पढ़ाना। तो यहाँ पर जिब्रील आमीन नमाज़ पढ़ा रहे हैं, इमाम रसूलुल्लाह मुक़्तदी हैं, तो क्या जिब्रील क्या रसूलुल्लाह से अफजल है? नहीं। अल्लाह के बाद अगर कायनात में बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत है, आला दर्जे वाली शख्सियत है, तो रसूलुल्लाह की ज़ात है। तो जिब्रील अल्लाह के रसूल से आला नहीं है, लेकिन नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और जिब्रील को हुक्म अल्लाह ने किया कि जाओ मोहम्मद और रसूलुल्लाह को नमाज़ पढ़ाओ। तो अगर ये गुस्ताखी है तो नाउज़ुबिल्लाह, फिर अल्लाह ने गुस्ताखी का हुक्म किया कि गुस्ताखी करो, तो भाई ऐसी गुस्ताखी, इसको गुस्ताखी नहीं कहते। ये आले तशय्यो का मज़हब है कि भाई आला होगा तो अदना के पीछे नमाज नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं कि इमाम मुंतज़िर जब तक आ ना जाए, इनमें कुछ फ़िरके ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि जब तक इमाम मुंतज़िर आ ना जाए तब तक जमात की नमाज ही नहीं, क्योंकि इमाम मुंतज़िर दुनिया में तो मौजूद है, यानी इमाम महदी, लेकिन ज़हूर पज़िर नहीं है, गायब हैं, छुपे हुए हैं। तो दुनिया में हैं तो उनके होते हुए कोई नमाज़ पढ़ा ही नहीं सकता। लिहाजा जमात नहीं पढ़ो, अपने लिए अकेले अकेले नमाज़ पढ़ो। ये अहले तशय्यो का मज़हब है, हमारा मज़हब नहीं है।